दोस्तों, मार्च का महीना खत्म हो चुका है और मार्च के महीनों के बाद गेहूं की कटाई होना शुरू हो जाता है। तो गेहूं की कटाई के बाद आपको मिट्टी को उपयुक्त यानी कि सोना बनाने के लिए आप लगा सकते हैं ढैंचा की खेती। किसान भाइयों, गेहूं की कटाई के बाद ढैंचा की अगर जो आप खेती करते हैं या फसल लगाते हैं तो यह एक नाइट्रोजन विकसित कर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जो कि ढैंचा से हरी खाद बनाकर मुनाफा भी आप कमा सकते हैं या बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि गेहूं कटाई का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में गेहूं काटने के बाद किसानों के पास काफी समय बचा रहता है, जिससे वो ढैंचा की फसल लगाकर एक नाइट्रोजन विकसित कर सकती है और मिट्टी को उपजाऊ भी बना सकती है। जब ढैंचे की पौधों की ऊंचाई प्राप्त हो जाती है तो उसे खेत में ही लिपटा दिया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है और अगले फसल की पैदावार बम्पर दे जाती है। किसान भाइयों, इसकी खेती हम कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत हम किस प्रकार से करेंगे, तो आपको हम बता देते हैं कि ढैंचा की खेती करने के लिए जो सबसे पहले खेत की अच्छी से जुताई कर लेनी है। इसकी बुआई आप सरसों की तरह लाइन से लाइन या तो फिर छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं। अगर जो आप ढैंचा की उपयोग केवल हरी खाद के रूप में करना चाहते हैं तो ये खेत को एक बार जोतकर उसे छिड़काव विधि से कर सकते हैं। बुआई करके ढैंचे की खेती अगर जो आप बिल्कुल समान रूप से करना चाहते हैं तो इसकी बुआई एक लाइन से ढैंचे के भीतर आप कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पौधों की जो इसकी लंबाई होती है ढैंचे की, जो आपको एक मात्र 1 महीने के भीतर आपको जो पौधों की जो लंबाई होती है वो करीब आपको 2.5 से 3 फीट तक पहुंच जाती है। और इसकी खेत में अगर जो आप ढैंचे की हरी खाद बनाना चाहते हैं तो ढैंचे से हरी खाद बनाने पर आपको खेतों में जो खरपतवार हो गए वो संभावना कम हो जाती है। हरी खाद की खेती करने से निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण की लागत भी आपको काफी कम हो जाती है, जिससे किसानों को खेती पर कम खर्च में अच्छा मुनाफा बढ़ाता है। ढैंचा की फसल अगर जो आप खेती करते हैं तो इससे आपकी मिट्टी उपजाऊ बनाती है और इसके बाद खेत में कोई फसल बोई जाती है जो उससे अधिक पैदावार देने में सक्षम है, जिससे किसानों के अच्छा लाभ मिल सकता है। तो किसान भाइयों, गेहूं की कटाई के बाद आप खेत को ना परिछोड़े, आप उसमें ढैंचा की खेती कर दें, क्योंकि आगने वाला समय में जो आप धान की रोपाई कीजिएगा या तो फिर आप सब्जी की बुआई कीजिएगा तो उस समय पे आपको एक अच्छा पर्याप्त नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, जो मिट्टी होती है उसे उपजाऊ बना देगा। तो ये आपको लिए एक बेस्ट है कि आप ढैंचे की खाद से अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आपके लिए एक बेस्ट है कि आप ढैंचे की बुआई कर दे गेहूं की कटाई के बाद, या तो फिर आप मूंग की बुआई कर दें। अगर जो मूंग की भी बुआई करते हैं तो उससे आप फसल उत्पादन भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा आपको बेनिफिट है। लेकिन अगर जो पानी के साधन नहीं है तो कैसे करके आप ढैंचे की बुआई कीजिए और एक आख सिंचाई भी कर देते हैं तो ये आपको लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये कम सिंचाई में आपको अच्छा, आपको खेत को एक हरी खाद के रूप में आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक बेस्ट है, क्योंकि आज के डेट में जितना भी लोग फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं इससे हमारा जो खेत है वो खराब होता जा रहा है। तो इस समय पे आप ढैंचे की इसकी जरूर बुआई कीजिए, जो हमारे मिट्टी को लंबे समय तक उसमें नमी बनाए रखे, उसमें ऊर्जा दे और मिट्टी हमारा जो उपजाऊ बन सके। तो आपके लिए एक बेस्ट विकल्प है कि गेहूं की कटाई के बाद आप ढैंचे की बुआई कर दीजिए। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। जो वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।